कितना प्यारा नवजीवन का साया है, कितना प्यारा नवजीवन का साया है, गणतंत्र की नई सुबह ने हमें बुलाया है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रेम की भावना से सुशोभित मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और आज के दिन भारत देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। आज देश का हर नागरिक संप्रभु है, मगर इस आज़ादी की कीमत वही जानता है जो अपने अधिकारों का सही प्रयोग करता है। भारतीय संविधान में दिए हुए अपने मौलिक कर्तव्यों का सही से निर्वहन करने वाला ही देश का निष्ठावान नागरिक होता है। आज़ादी नाम में नहीं ईमान में है, आज़ादी नाम में नहीं ईमान में है, हर नागरिक के सच्चे सम्मान में है। हर भारतवासी अपने फर्ज निभाए, हर भारतवासी अपने फर्ज निभाए, मेरे देश की महानता इस बात में है। आज हम देश प्रेम का नारा देते हैं, शहीदों को याद करते हैं, मगर इतने मात्र से देशभक्ति जाहिर नहीं होती। जरूरी है कि हम ये आंकलन करें कि देश हित से मेरी सोच क्या है। क्या मैं राष्ट्र हित की भावना से प्रेरित होकर कुछ करने का सामर्थ्य रखता हूँ? क्या मेरे मन में मानव धर्म के लिए संवेदना है? अगर हमारे मन में ऐसे भाव हैं, तभी हम अपने गणतंत्र के चरित्र को उज्जवल रख पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो एक बात कही थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। बाबा साहब ने भारत देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आज़ाद हुआ या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आज़ाद था और हमारे यहाँ अनेक रिपब्लिक भी थे, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आज़ादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी गंवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आज़ादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसे बनाए रख सकते हैं? अतीत से हम सबक ले सकते हैं। ये भाव थे बाबा साहब के और संविधान निर्माताओं के। कहीं ना कहीं हम फिर आज गणतंत्र की मर्यादा को भूल रहे हैं। गणतंत्र के संस्थापकों का सपना था कि हर भारतीय अपने गणतंत्र का सम्मान करेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें गणतंत्र भारत मिला, इसके लिए हमें उपकृत होना चाहिए। अभी भी वक्त है हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का भाव भुलाकर एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाएं। यही हमारे शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि और गणतंत्र के संस्थापकों का सच्चा सम्मान होगा। मैं आशा करता हूं कि हम इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए हमारे संविधान की सर्वोच्चता का सम्मान करेंगे। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। करना है हमें वतन को रोशन, करना है हमें वतन को रोशन, तो दीपक की तरह जलते रहना। विश्वास के साथ जीने की चाहत है, तो लक्ष्य पूर्ण होने तक चलते रहना। जय हिंद, जय भारत।